सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थी इस नए यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है इसके मोहिनी यूट्यूब चैनल है, जिस पर हम लोग बच्चे 9th क्लास के और 10th क्लास के सीबीएसई विद्यार्थियों के लिए यह प्लेटफॉर्म लाई गई है। इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग बहुत बेहतर तरीके से मैथ का कंटेंट पर अध्ययन करेंगे और यह कंटेंट इतना मजबूती के साथ बनाया जाएगा कि आप सभी को इस कंटेंट के बाद किसी भी मैथ से डर नहीं लगेगा। आज का यह जो कार्यक्रम है बच्चों, इस कार्यक्रम में हम लोग 9th क्लास के इंट्रोडक्शन और सिलेबस के बारे में अध्ययन करेंगे। इस लेक्चर के अंतर्गत हम देखेंगे कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आते हैं, कौन कौन से यूनिट में इस चैप्टर को विभाजित किया गया है और कौन कौन से इसमें चैप्टर को अध्ययन करना है। आप सभी विद्यार्थी से केवल एक ही अनुरोध है कि आप लोग जिस प्रकार से मांग किए थे, हमने उसे प्रोवाइड कराने का काम किया है, तो इसे आप शेयर अवश्य करेंगे। और सीबीएसई विद्यार्थियों का यह कंटेंट सबसे महत्वपूर्ण भी होगा। और केवल पहले ये समझ लें कि 10वीं क्लास और 9वीं क्लास के लिए वरदान है। आज जो हम लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, इस कार्यक्रम का मोटो जो है वह है बच्चों कि इसमें इंट्रोडक्शन होगी। इंट्रोडक्शन होगी। मेरा नाम मारुति कुमार है। और ऐसे प्यार से लोग और घर के नाम जो है पुकार का वह है मारुति कुमार। और मेरा रियल नेम जो है वह सत्य प्रकाश गौतम है। रियल नेम सत्य प्रकाश गौतम है। ठीक है। और एक्सपीरियंस की बात करें तो लगभग 2008 से मैं इस शिक्षा लाइन में हूं। हमने सीबीएसई विद्यार्थियों को भी पढ़ाया है, हमने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के भी बच्चों को मैंने पढ़ाया और सभी बच्चे अच्छे कर पा रहे हैं। इसमें 80% बच्चे अच्छे कर पा रहे हैं। बात समझ लीजिए। आप समझते होंगे कि 100 आउट ऑफ 100 क्यों नहीं करता है। 5 उंगली आपका बराबर नहीं हो सकता। तो जो जितना मैं पढ़ा पाता हूं उसमें 80% से लेकर 90% विद्यार्थियों को बहुत बेहतर ढंग से समझ में आती है, जिसके कारण से हमारा ऑफलाइन सेंटर में भी बच्चे अच्छे अच्छे खासे हैं। लेकिन आप लोगों के ही कहने पर मैंने सीबीएसई के यूट्यूब चैनल पर मैंने कंटेंट लाया है। तो आज की क्लास यहीं से प्रारंभ होती है। तो इंट्रोडक्शन है। आप लोग जितने भी विद्यार्थीगण हैं वह सभी अपना अपना नाम लिख करके और कमेंट अवश्य करेंगे जब आप इस वीडियो को देखेंगे तब। इसका सिलेबस क्या है, क्लास कौन सी है,
तो क्लास है बच्चों 9th क्लास, क्लास है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 9th क्लास। मैथमेटिक्स का क्लासें चलेगी, इसमें यहाँ पर मैथमेटिक्स की क्लासें होंगी और इस क्लास के अंतर्गत जो भी समस्याएं होगी वो हमें एक नंबर फ्लैश कर रहा होगा, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी समस्याएं होगी वहां पर आप भेजिए, हम उस समस्या का निदान करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यही चैनल है बच्चों, यही चैनल है। आप लोगों ने जो कहा यही चैनल का नाम है, यही चैनल का नाम है, चैनल का नाम है SK मोहिनी, यूट्यूब चैनल है। कोर्स क्लास 9th का, 9th का ये सिलेबस है। स्ट्रक्चर है, कोर्स स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। यूनिट आपका, यूनिट जो बटा है वह 9th क्लास को 6 यूनिट में भाग में बांटा गया है, यानी 6 यूनिट में इसे विभाजित करने का काम किया गया है। 6 यूनिट में बांटा गया है 9th क्लास के मैथ के सिलेबस को, 6 यूनिट में भाग में बांटा गया है। यूनिट का नाम क्या है? तो सबसे पहला यूनिट है हमारा बच्चों नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आप सभी विद्यार्थियों को मैं बता दूं कि नंबर सिस्टम जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए नंबर यानी संख्या, और संख्या जो है वह हम लोग बचपन से किसी भी चीजों को गिनने में करते हैं। आप जो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो वो भी गिन सकता है, जो साक्षर नहीं है वो भी आपसे हिसाब किताब में बहुत थोड़ा मोड़ा कम रह सकता है। आप लोग पेन कॉपी कलम का इस्तेमाल करके आप कर लेते हैं, लेकिन वह व्यक्ति अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, अपने उंगलियों का इस्तेमाल करके वह बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर लेता है। तो नंबर सिस्टम बच्चों आप जानते हैं कि नंबर सिस्टम की शुरुआत डिजिट से होती है, और डिजिट डिजिट की बात करें, मैं डिजिट की बात करूं मैं बच्चों, डिजिट डिजिट क्या होता है? इस डिजिट से ही हम सभी नंबर से प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। डिजिट सबसे पहली चीजें हैं, आपको डिजिट के बारे में अध्ययन करना होगा। तो यहां से मैं कोशिश करूंगा बच्चों कि जिस लेवल से हमें लेके चलना होगा, आपने 8 क्लास, 7 क्लास, 6 क्लास, 5 क्लास, 4 क्लास, 3 क्लास, 2 क्लास या 1 क्लास, यह मान के चलो कि यह जो क्लास होगी वह E1 क्लास से होगी। इतने नीचे स्तर से लेके चलेंगे कि आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो डिजिट से हम लोग अध्ययन करने वाले हैं और वहां से हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अलजेब्रिक फंक्शन यानी अलजबड़ा की बात तो होगी, बीजगणित जिसे हिंदी में बीजगणित कहते हैं, लेकिन सीबीएसई विद्यार्थियों को हिंदी से कोई मतलब होता नहीं है। तो अलजबड़ा हम लोग पढ़ेंगे। अलजबड़ा जो होगा, नंबर सिस्टम से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर सिस्टम से 10
मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अलजबड़ा से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। देखिए बच्चों, 9th क्लास में जो ज्योमेट्री आप पढ़ते हैं वह सभी शिक्षकों के साथ साथ बच्चों को भी ये परेशान करने वाली होती है। बच्चों को बहुत डर लगता है, तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, इससे लड़ने की आवश्यकता है। आप सीख पाओगे, ये गारंटी है मेरा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है वह 4 नंबर का बच्चों पूछा जाता है यहां से। ये है पोर्शन सबसे ज्यादा, जिसका नाम है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री बहुत महत्वपूर्ण होता है। ज्योमेट्री का अध्ययन करना इतने निचले स्तर से की जाती है कि ज्योमेट्री का अध्ययन करना उचित होता है। तो ये मार्क्स जो होता है ये 27 मार्क्स का पूछा जाता है बच्चों। 27 मार्क्स का ज्योमेट्री पूछा जाता है। मेंसुरेशन, जिसमें हम लोग मेंसुरेशन का जो अध्ययन करेंगे उसमें 13 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें बच्चों ज्यादातर, इसमें मेंसुरेशन में आप देखेंगे सॉलिड स्फीयर, सर्कल, सिलेंडर, फिर आप देख पाएंगे कोन, स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, इन सभी के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इसी में समाहित होता है मेंसुरेशन का मतलब होता है क्षेत्रमिति, यानी एरिया, एरिया से संबंधित होगी। एरिया के बारे में अध्ययन करेंगे, पेरीमीटर के बारे में अध्ययन करेंगे, हम लोग यहां जो अध्ययन करने वाले हैं इस मेंसुरेशन के अंदर हम लोग एरिया से संबंधित, वॉल्यूम से संबंधित, पेरीमीटर से संबंधित हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, जो 13 मार्क्स का होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल जो अदा करेगा वह फॉर्मूला अदा करेगा। स्टैटिक्स, स्टैटिक्स भी महत्वपूर्ण है, 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टैटिक्स में 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टैटिक्स बच्चों 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 6 नंबर भी कम नहीं होते हैं, और टोटल अगर मार्क्स की अगर कंपेयर किया जाए, जोड़ा जाए, तो 80 मार्क्स का आपका 9वीं क्लास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 80 मार्क्स का। अब 20 मार्क्स कहां से मिलेगा? तो 20 मार्क्स जो मिलेगा वह इंटरनल मिलता है, इंटरनल मिलता है। इंटरनल का मतलब है कि ये आपको विद्यालय से मिलती है, विद्यालय से दिया जाता है। तो वहां पर आप किस प्रकार की छवि रखते हैं, आपका बिहेव कैसा है, तो इस आधार पर आपको वहां शिक्षक जो है वह 20 नंबर का वहां पर आपको नंबर प्रोवाइड करा देते हैं। इसमें चैप्टर कितने होंगे? ये तो यूनिट की बात हो गई। यूनिट है 6, चैप्टर आपके हो गए 12। चैप्टर इसमें आपको 12 चैप्टर आपका अध्ययन करना है। आपको कितने चैप्टर अध्ययन करना है? 12 चैप्टर। आइए इसे भी समझते हैं, कौन कौन से चैप्टर है आपके। चैप्टर
पहला है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। दूसरा, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स। तीसरा है बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। RDINA। ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चौथा, चौथा, लाइंस, लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। 5वां है इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड
यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री। छठा है लाइंस एंड एंगल। लाइंस एंड एंगल्स। सातवां है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स। आठवां। आठवां है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल्स। नौवां है सर्कल। सर्कल्स। दसवां है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला।
11 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। 12 है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स। ये आपके कुल मिलाकर के 12 चैप्टर है। समझ में आ रहा है क्या? ये 12 चैप्टर है जिसे हम लोगों को अध्ययन करना है। समझिएगा यहां से। सबसे पहला है नंबर सिस्टम। सबसे पहला है नंबर सिस्टम। दूसरा है पॉलिनोमियल। तीसरा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चौथा है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। इंट्रोडक्शन। पांचवा है इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री। और छठा है लाइंस एंड एंगल्स। सातवां है ट्रायंगल्स। आठवां है क्वाड्रिलेटरल्स। नौवां है सर्कल। 10वां है हीरोन्स फॉर्मूला। 11वां है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। और 12वां है स्टैटिक्स। ये कुल मिलाकर के 12 चैप्टर आपके 9वें क्लास के अंतर्गत दिए गए हैं और इन्हीं का आप सभी विद्यार्थियों को अध्ययन करना है। इसमें आप लोगों को बताया गया है कि इसे 6 यूनिट में, यूनिट जो है वह यूनिट नंबर 6 तक बांटा गया है, मतलब 6 भागों में इसे विभाजित किया गया है, 6 इकाइयों में इसे विभाजित करके पढ़ा गया है। और वह सब 6 इकाई को आपको हमने समझाया पिछले। यहाँ पर हमने समझाया कि नंबर सिस्टम 10 मार्क्स का होता है, अलजेब्रा 20 मार्क्स का होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 मार्क्स का होता है, ज्योमेट्री 27 मार्क्स का होता है, मेंसुरेशन 13 मार्क्स का होता है और स्टैटिक्स 16 मार्क्स का होता है। अब ये बात आती है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देखिए ये जो हमारे पास है ये दूसरा, चौथा, ये दो ऐसे हैं जो अलजेब्रा का पार्ट है। एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलग है। इसके बाद यहां से आपका ज्योमेट्री शुरू होता है। ये ज्योमेट्री हमारे है, ये ज्योमेट्री 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 है। जो आप डबल टिक देख रहे हैं बच्चों, वो ज्योमेट्री है, वो ज्योमेट्री का हिस्सा है। तो ये है ज्योमेट्री हम लोगों को कितने मार्क्स का है बच्चों? 27 मार्क्स का। 27 मार्क्स का। एक वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जो 6 मार्क्स, 4 या 6 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ये हमारे पास 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारा जो है
वह है हमारा ज्योमेट्री। और यहां से 10 नंबर जो क्वेश्चन 10 नंबर जो चैप्टर है, 11, 10 और 11 जो चैप्टर है वह है एरिया एंड वॉल्यूम्स है, जिसको हम लोग मेंसुरेशन के अंतर्गत रखते हैं। और ये अलग सा टॉपिक है जो यूनिट्स के अंतर्गत भी दिखाया गया है, वह है मात्र और मात्र 6 मार्क्स का। समझ में आ गया क्या? समझ में आया? चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, बेस्ट ऑफ लक।